हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आरबीएनएल और दूसरा यहाँ पे मदरसन। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे आरबीएनएल के बारे में। देखो, स्टॉक में यहाँ पे जो है फ्लैट आपको क्लोजिंग जो देखने को मिला है कल के मार्केट डे में, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों को समझना है क्या है। स्टॉक यहाँ पे जो है आपको करेक्ट तो हो रहा है, लेकिन 100 ऑलमोस्ट आपको 111 से लेकर 115 के रेंज में स्टॉक आपको घूमते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, हम लोग आपको जो है इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल, फिर हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट भी इसके बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकली चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट आपको 111 के रेंज से जो है आपको 115 के रेंज में स्टॉक आपको जो करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो, ये जो सपोर्ट जो अभी आपको फिलहाल बन रहा है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसे हम लोगों को जो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सपोर्ट को आप जरूर से जो कंसिडर कर लो, यदि आप यहाँ पे जो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी आपने बाय किया हुआ है ना। क्योंकि देखो, यहाँ पे बहुत से लोग जो है आपको ट्रैप में फंस भी यहाँ पे हो गए, क्योंकि देखो इसका प्राइस कहाँ पे था आपका 145 तक आपको ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया। तो कोई ना कोई तो यहाँ पे जरूर आपको बाय किया ही होगा। तो उनको ये चीज़ आपको हमेशा अभी आपको डर लग रहा होगा कि क्या यहाँ जो स्टॉक है आपको नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट आपको 73 के लेवल पे। तो देखो, यहाँ पे 73 के लेवल पे स्टॉक जो है जाना यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि देखो, स्टॉक बहुत लंबे समय से आपका करेक्ट हो रहा था और उसके बाद ये एक बड़ा गेन आपको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट नहीं होना चाहिए। यदि गिरावट होता भी है तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे देख लो, ये जो रेंज है 104 के जो रेंज में, ये जो है ना, ये रेंज में आपको स्टॉक घूमते हुए दिखाई दे सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको यदि गिरावट होता है तो फिर 104 के रेंज से स्टॉक आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिले, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको जरूर से समझना है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसे अभी होल्ड करके चलेंगे। लेकिन बस हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट जो याद रखना है, जो है 111 का। यदि आपको ये लेवल के नीचे जिस दिन स्टॉक क्लोज कर जाता है तो फिर यहाँ पे बड़ा गिरावट का पूरी यहाँ पे चांस है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये सपोर्ट को हमेशा ध्यान देना है। बाकी देखो, आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका, लेकिन मेरा काम है आप लोगों का जो रिस्क जितना रहेगा उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं जानता हूँ, तो इसलिए बस इसे ही फोकस करो। बाकी यदि कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट भी चेक करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 40% का यहाँ पे देखने को मिला आपको डिलीवरी, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं लोग जो है इसे घर भी लेकर जा रहे हैं। और ऐसा क्यों जानते हो, देखो यहाँ पे लगातार ही आपको ऑर्डर जो देखने को मिला, लेकिन बस यहाँ पे आपको मेन जो भी गिरावट की वो जानते हो Q4 के नंबर की वजह से दी। यदि इसका Q4 का नंबर यहाँ पे सही आ जाता ना, तो स्टॉक का भी प्राइस आपका जो है 130 का प्लस यहाँ पे देखने को जरूर से मिलता। और आपने यहाँ पे फोकस भी किया होगा कि इतना ज़्यादा स्टॉक में गिरावट होने के बाद भी एक दिन आपको 5% का जो सर्किट भी देखने को मिला था। तो बस यहाँ पे यही बड़ा मेन जो गिरावट का कारण है कि Q4 का नंबर सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है। और जब तक ये आपको प्रेशर बना हुआ रहेगा, क्योंकि इसका नंबर यहाँ पे ख़राब आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डर बना हुआ रहेगा। लेकिन हाँ, ऑर्डर में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं हुआ है। ऑर्डर आपको लगातार ही आते हुए दिखाई दी, या फिर आपको 700 करोड़ का ही ऑर्डर क्यों ना हो, या फिर आपका जो है यहाँ पे 3 करोड़ का ही ऑर्डर यहाँ पे क्यों ना हो, या फिर आपका यहाँ पे जो है 2000 करोड़ का भी ऑर्डर क्यों ना। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको 3 करोड़ में आपको बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपको 300 करोड़ का। तो ये सब जो ऑर्डर है यहाँ पे हमेशा आपको आते हुए दिखाई दिया, और इसलिए स्टॉक में एक अच्छा खासा गेन दिखने को मिला है। बस जो मैंने कहा है उस चीज़ को बस फॉलो करना है। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको मदरसन के बारे में। और देखो, जो इसका लेवल है ना, वो यहाँ पे आपको फिर से जो है 80 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पे जो मैंने कहा था आपको 68 के लेवल से कि स्टॉक को बाई करो, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। जरूर से यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। और बहुत लोगों ने यहाँ पे आपको बाई किया भी होगा, और बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो भी रहा होगा। मैंने आपको हर से मौका दिया, जब जब इसका लेवल आपको जो 70 पे भी आया, मैंने कहा है कि देखो बस यहाँ पे आप 2 रुपये का जो यहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस, और स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड करके चल सकते हो। देखो, कंपनी यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे जानते हो कि इसका एक और सबसे बड़ा जो यहाँ पे मेन कारण है, जो लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते, वो ये है कि इसका जो काम है ना, ये पूरे देशों में फैला हुआ है। अब जानते हो कि किसी एक देश में यदि कुछ भी हो जाएगा तो इनका सेल्स में आपको यहाँ पे सेल्स में जो है आपको कमी दिखने को मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में तो ऐसा होता नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको ये तो चेक नहीं करते हैं ना कि कंपनी का काम यहाँ पे कहाँ तक फैला हुआ है, नहीं। हम लोग बस चेक करते हैं कि कंपनी का सेल्स यहाँ पे लगातार बनना चाहिए, प्रॉफिट लगातार बनना चाहिए, और कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे सही होना चाहिए, तो ही तो हम लोग स्टॉक को बाय या फिर सेल करते हैं ना। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे हमेशा जो कंसीडर करना है। और देखो, अभी यहाँ पे फिलहाल बाय मत करना, ठीक है। अभी वेट करके चलना यहाँ पे, और यदि जिसका प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और देखो, जब इसका फिर से जब आपको लेवल आपको देखने को मिल जाएगा
70 का, तो फिर आप स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हो। अब देखो कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक यदि कुछ चेक करें आपका, तो कंपनी का यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं आपको फाइनेंशियल क्या देखने को मिला। यहाँ पे आपको 22% का आपको जो रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है, ठीक है, आपका ईयर ईयर के बेसिस से। सो 22% में आपको बहुत यहाँ पे बोल रहा हूँ 30% का ऑलमोस्ट यहाँ पे है जो ग्रोथ देखने को मिला है। और फिर देखो प्रॉफिट यहाँ पे तो 435% का। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का काम जो है लगातार बढ़ते दिखाई दे रहा है। वैसा क्यों? कंपनी यहाँ पे जो नए नए कंपनी को एक्वायर करते हुए दिखाई दी है, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे बिजनेस का जो है टॉप रूल है। यदि आप बस यहाँ पे एक बिजनेस में ही बस आप सोचते हो कि चलो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको मदरसन क्या कर रही है, नए नए कंपनी को बाई करते हुए दिखाई दी है, और कारण यही है कि लोग इतना ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। और साथ साथ Q4 का भी नंबर यहाँ पे शानदार है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको सपोर्ट जो है मिलते हुए दिखाई दिया है। तो यही सब यहाँ पे कारण है, और इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी मैंने जो इसके बारे में बहुत से वीडियो आपको बताया हुआ है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, सारा फंडामेंटल यहाँ पे सही देखने को मिलता है, बस सिवाय 2 चीज़ को छुड़ा कर। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 में से 8 यहाँ पे इसका फंडामेंटल सही ही है। अब देखो पी यहाँ पे 36 का है, थोड़ा यहाँ पे हाई है, लेकिन अब जानते हो कि मेरा एक चीज़ बयान क्या है कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना, वरना फंसोगे आप ही। बहुत लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जिसका पी यहाँ पे आपको 5 से कम होता है, 3, 4 या फिर 2, तो वो ये सोचते हैं कि चलो स्टॉक को बाई कर लेते हैं, एक अच्छे प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। देखो समझो एक चीज़, यदि कंपनी पे करता है डिविडेंड ऑलमोस्ट आपको 3 से 4% का, तो फिर सही है, क्योंकि आपको जो यहाँ पे डिविडेंड के कारण उसका पी कम हुआ है। लेकिन यदि कंपनी आपको जो डिविडेंड यहाँ पे पे नहीं करता है, और यहाँ पे ना के बराबर है, ठीक है, 1% से भी कम है, लेकिन उसके बाद भी पी यदि 2-3 है ना, तो आप उस स्टॉक को बाई मत करना, ठीक है। ये चीज़ को आपको जरूर से आपको ध्यान देना है। बहुत से लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, बहुत से लोग बस आपको यही बताते हैं कि जिसका पी कम हो, यानी कि उसका आपको प्राइस सही मिल रहा है, स्टॉक को बाई कर लो, चांस ज़्यादा रहेगा यहाँ पे आपको, इससे आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बस एक मिथ है, ठीक है। शायद यहाँ पे बहुत से लोग आपको यहाँ पे पैसा बना लेते हैं, सॉरी बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा डुबा देते हैं, और बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ पे पैसा बना पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।